हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम लोग कल यानी कि 2 फरवरी जो सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैं लिटरेचर पोर्शन को डिस्कस कर चुका हूं। और आज का यह वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आर्ट्स वालों का जो पेपर हुआ था इंग्लिश, मैं उनका सॉल्यूशन करने वाला हूं। और ऐसा नहीं कि आप साइंस और कॉमर्स से हैं तो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, आप ही के लिए ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैं मतलब सेम प्रश्न तो नहीं आ सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जो है जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है एग्जाम में, जो पैटर्न होता है, वो आप जान जाएंगे। अगर अब तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो आप इस वीडियो को देख करके कहीं न कहीं जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है, मैं इसमें क्या करूंगा, ग्रामर का 60 एमसीक्यूज यानी कि 60 एमसीक्यूज जो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप जो है अंत तक इस वीडियो में बने रहें। इसमें आप यह जान जाएंगे, सेम प्रश्न तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसी पैटर्न पर जो है आपका क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। तो कहीं न कहीं जो है आप अंत तक बने रहेंगे। और अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार से वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक पहले पहुंचे। और जो नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे, जो अपकमिंग जो आने वाले ईयर हैं, उन स्टूडेंट को भी ये वीडियो रिकमेंड करेंगे आप। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को जब तक आप सही से पढ़ेंगे नहीं, तो अपने एग्जामिनेशन में जो है एग्जामिनेशन में आप सही से नहीं लगा पाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, जानते हैं उन टेक्निक को जहां से आप ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करना जानेंगे। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज ट्रू यानी कि ही इज फ्रेंड। अब देखो भाई, यहाँ पे ट्रू का बात कर रहा है, और यानी कि ही इज ट्रू यानी कि उसे जो है अपने दोस्तों पर ऐसा कह रहा है कि विश्वास है। तो जब हम किसी पर फेथ रखते हैं, जब हम किसी पर विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में अगर यहाँ पे या तो हम विद लगा सकते हैं या नहीं तो टू लगा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर देखें तो विद तो नहीं है, तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर जो है टू हो रहा है। तो आपका आंसर ए हो गया। अगर विद होता तो विद भी लगाते, फोर यहाँ पे नहीं चलेगा। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि पता नहीं कैसे वो लोग बता देते कि फोर लग जाएगा, फोर यहाँ पे नहीं चलने वाला है। इसका आंसर, राइट आंसर जो है टू ही होगा। अगर विद होता तो हो सकता था। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कि मैं लिटरेचर पोर्शन जो आर्ट्स वालों का था, आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया। तो कहीं न कहीं जो है आप उसको नहीं देखे तो एक बार इससे पहले जो है जस्ट पहले वाले वीडियो को देखिए। वहां से मैं सारे आर्ट्स पोर्शन को जो लिटरेचर पोर्शन है उनको मैंने डिस्कस कर रखा है। तो कहीं न कहीं जो है, चाहे साइंस हो, चाहे साइंस की बात करें या कॉमर्स की बात करें, और चाहे साइंस हो या आपका कॉमर्स हो, तो कहीं न कहीं जो है या फिर आर्ट्स हो, सबका पेपर एक ही होता है। लेकिन जहां पे जो है आर्ट्स वालों का एग्जाम हो चुका है, तो कल यानी कि 4 फरवरी जो है आपका एग्जाम होने वाला है साइंस और कॉमर्स वालों का। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, और देखने के बाद जो है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव जो है निश्चित रूप से आप लगा पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपसे सारे ऑब्जेक्टिव कहीं न कहीं हो जाएंगे। मैं जिस प्रकार से इस वीडियो को मतलब आगे ले चलूंगा, और जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते चलूंगा, तो आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सीखते हैं। मतलब कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से हम जो एलिमिनेशन टेक्निक की बात, जहां पर हम लोग कई बार चर्चा करेंगे आगे, तो एलिमिनेशन से आपका जो ग्रामर का क्वेश्चन होता है बड़े ही इजी वे में बन जाता है। और मैंने जितना भी इससे पहले स्टूडेंट को पढ़ाया है सारा उसी से, और मैंने एक स्टूडेंट से पूछा भी उसका एग्जाम किस प्रकार से रहा, तो उसने बताया कि मैंने तो 15 से 20 मिनट में जो है सारे ऑब्जेक्टिव को यानी 50 रंग के वो बैठ गया था, यानी होता है ना OMR पे। तो कहीं न कहीं जो है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पे कह रहा है कि स्टडी हार्ड। हाँ, अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वीडियो को जिसने कल एग्जाम दिया था, तो हम यहाँ पे जो है बुकलेट सेट जो है
जी मेरा बुकलेट सेट है, आप अपना बुकलेट सेट देख लेना, आपको एग्जाम में कौन सा मिला था, और उसी से जो है आप एक बार जो है रिव्यू कर लेना कि आपका आंसर कितना सही गया। और आप हमें कमेंट में भी बताइए कि आप एग्जाम में आपका क्या मतलब क्या आपने टाइम दिए वहां पे, किस प्रकार से किए। चलिए अब देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, यानी कि अगर मतलब कि कठिन परिश्रम करो वरना तुम पास नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं जो है क्या कह रहा है हमें करने के लिए, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन मतलब कि सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को एक साथ कर देंगे, अर्थात इसको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, और जहां से मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मीनिंग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप पहले वाले ऑप्शन को देखो, यहां पे क्या कर रहा है कि यू विल पास नोट, भाई अगर नोट को रखना ही होता तो इस पास से पहले होता, यानी कि विल के जस्ट बाद नोट होता, तो नोट यहाँ पे नहीं है तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नहीं चलेगा। विल ऐसा नहीं है कि वर्ब के बाद हम लोग नोट लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये इससे पहले होता तो हम लोग सोचते इस ऑप्शन पर। आगे देखिए लिखा हुआ है पास यू विल नोट एंड सो स्टडी हार्ड, मतलब ये उतना ठीक नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। ये कहीं ना कहीं ठीक लगता है, हार्ड यू शुड स्टडी मतलब उतना ठीक नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका आंसर जो है यहाँ पे सी होने वाला है, आप इस चीज को मार्क करेंगे। कॉम्बिनेशन आसानी होता है, कॉम्बिनेशन में आपको ये देखना है कि जहां पे सेंटेंस का जो है मीनिंग किसी प्रकार से बदलना नहीं चाहिए, अर्थात उसका जो अर्थ होता है वो सेम ही होना चाहिए, अर्थ में किसी प्रकार से बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि कॉम्बिनेशन में हम लोग यही करते हैं। वैसे तो 2 या 3 सेंटेंस दिया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जो रहेगा वो 2 ही सेंटेंस रहेगा, स्टडी हार्ड और यू विल पास। तो इस हिसाब से हमारा ये हो रहा है, यानी कि कठिन परिश्रम करो वरना तुम पास नहीं होगे। चलो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, अजय सेड, अजय ने कहा टू द गर्ल, किन से कहा, यानी कि लड़की से कहा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो कहीं न कहीं से हमें क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट। मैंने अपने क्वेश्चन में मैंने इससे पहले की वीडियो में बता रखा है कि चाहे वो वॉइस का क्वेश्चन हो चाहे नरेशन हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे एलिमिनेट हम लोग, चाहे वो टेंस हो, ग्रामर का हर एक क्वेश्चन जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से बन जाता है। अगर आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही कम टाइम में। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एमसीक्यूज में क्या होता है, ये जैसे कि ये क्वेश्चन आया हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 3 किसी न किसी प्रकार से क्या होगा, गलत होगा। तो आपको गलत ऑप्शन को क्या करना है, हटा लेना है एग्जाम में, यानी कि जो गलत ऑप्शन है उसको काट करके हटा लेना है। किसी न किसी प्रकार से एक ही तो सही होंगे ना इसमें, तो 3 ऑप्शन को आपको हटाना है। मैं आपको यह भी बात बता देता हूं कि जितना देर में आप एक सही ऑप्शन को पकड़ेंगे, यानी कि ठीक सेम टाइम में, एट द सेम टाइम यू विल फाइंड आउट द 3 रॉन्ग ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये देखना है, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन में 3 ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, काट करके हटा देते हैं। जरा समझो, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, तो जब यानी कि इसके बाद देखो एक ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे ही एक ऑब्जेक्ट आया तो ये क्या हुआ, यानी इसको तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस प्रकार से होता है, ये V2 है तो V2 वाला में ये हमारा क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में टोल्ड है, यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन है जो टोल्ड दिखाई दे रहा है। कितना समय लगा बनाने में, अगर इससे अकॉर्डिंग अगर कोई नहीं चलता, यानी कि यहां से भी आप पकड़ सकते थे। यहां पे आप देख लो, नो मिस जानना, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पहला फॉर्म है। पहला फॉर्म कौन सा टेंस होता है, जरा हमें बताओ। पहला फॉर्म जो होता है ये आपका सिंपल प्रेजेंट होता है। पहला फॉर्म सिंपल प्रेजेंट होता है। जब इधर से हमारा पास्ट है तो इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट किसमें चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। किसमें, सिंपल पास्ट में, अर्थात वर्ब का कौन सा फॉर्म, दूसरा फॉर्म। देख लो ये दूसरा फॉर्म नहीं है, और ये आपका दूसरा फॉर्म नहीं है, और ये यहां इधर से दूसरा फॉर्म नहीं है, ये आपका बी आंसर में दूसरा फॉर्म है। तो किसी भी प्रकार से आप एलिमिनेट करेंगे तो किसी भी ऑप्शन को जो है विद इन फ्यू सेकेंड में जो है यू विल एबल टू फाइंड राइट ऑप्शन विद इन अ फ्यू सेकेंड। तो कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाते हैं तो एग्जामिनेशन में किसी भी एमसीक्यूज को कुछ ही सेकंड में आप लगा पाएंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें 60 एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा।
और आपका ज्यादा मैं टाइम भी नहीं देना चाहूंगा। यू हैव अनदर कप ऑफ टी, यू हैव अनदर कप ऑफ टी। देखो जब भी इस प्रकार से बात आए और यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आप पढ़े होंगे ये आपका मॉडल एक्सिलरीज का है। देखो क्या होता है कि जब हम यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसे ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो चाय लेना पसंद करेंगे उसे हम ऑफर कर रहे हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वहां पे हम लोग पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग जो है पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको विल के साथ चलना पड़ेगा, और पोलाइटली रिक्वेस्ट हो या ऑफर की बात हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट हो या ऑफर की बात हो, तो हम लोग क्या करेंगे, विल को लगाएंगे। आप इन चीजों को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि योर परफ्यूम, यानी कि तुम्हारी जो परफ्यूम है, तुम्हारी जो परफ्यूम मतलब समझिए, तुम्हारी जो परफ्यूम है हैज वंडरफुल, वंडरफुल मतलब बड़ा ही आश्चर्य क्या है, यानी गजब का। तुम्हारा जो परफ्यूम है वो गजब का सेंट है, उसमें बहुत मतलब हमने बहुत सारे वीडियो में देखा कि सेंट का स्पेलिंग SENT लगा दिया था। ऐसा थोड़े हो गया यार, होगा यार, ये तो भेजने का बात कर रहा है। नहीं नहीं ना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी परफ्यूम में गजब का खुशबू है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है सेंट का स्पेलिंग जो करना पड़ेगा SCENT, यानी दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। आगे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आई विल नॉट एबल टू डॉट 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 माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, यानी कि मैं सक्षम नहीं रहूंगा, यानी कि कामों को करने पर, कंप्लीट करने को अपने टाइम पर। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मैंने कितना बार बताया है आपको कि टू के बाद जब भी आएगा तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम टू के बाद इसको रख भी देते हैं तो ये हमारा दूसरा तीसरा फॉर्म होता है। ऐसा होता है जी कि टू के बाद हम डायरेक्ट तीसरा फॉर्म रख देंगे, ऐसा अगर होता भी तो इससे पहले भी होता, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब जरा देखो तो टू के बाद डायरेक्ट हम लोग चौथा फॉर्म कभी नहीं रख पाएंगे, जरा समझना। इसी प्रकार से टू के बाद पांचवा फॉर्म कभी नहीं रख पाते हैं। आपको सब पढ़ाए होंगे या मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रखा हूं कि टू के बाद जो पहला फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव के नाम से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, और इसी को हम लोग छठा फॉर्म कहते हैं। तो कहीं न कहीं टू के बाद जो आने वाला होता है वो हमेशा ऑलवेज कम्स आफ्टर द टू, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इट विल बी नोन एज इन्फिनिटिव एज वेल एज V6 फॉर्म। तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमारा जो है टू के बाद जो बैठेगा ये पहला फॉर्म बैठ जाएगा और ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वी आर टॉट हिस्टोरी बाय मिस्टर कुमार। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है हमें, यानी कि इसका मतलब है कि ये पैसिव दिया हुआ है और आपको एक्टिव में ले जाना है। तो एक्टिव में ले जाना है। अब देखो भाई, पैसिव में इज एमआर के बाद तीसरा फॉर्म है, जरा समझो। जब हमारे पैसिव वॉइस में इज एमआर के बाद, यानी कि इज एमआर के बाद जो है तीसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्टिव वॉइस में जब इसको ले जाएंगे तो पहला और पांचवा फॉर्म दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, पहला पांचवा फॉर्म दिखना चाहिए। अब देखो जी, पहला पांचवा फॉर्म दिखना चाहिए तो मिस्टर कुमार के साथ टॉट, ये तीसरा फॉर्म तो होगा है ना, ऐसा तो नहीं होगा, विल फ्यूचर में तो नहीं होगा। अब देखो जी यहाँ पे ये तो कहीं ना कहीं नहीं होगा है ना। अब देखो ये टीचेज या सॉरी एस या ईएस वाला, देखो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये कहीं ना कहीं पांचवा फॉर्म है। तो मिस्टर कुमार टीचेज अस, नाम के साथ हम लोग V5 लगाते हैं जब नाम में एक रहे, तो कहीं ना कहीं यहां से पता चल गया हमारा आंसर क्या हो रहा है, मिस्टर कुमार। जब पहला पांचवा होता है तो इज एमआर लगाते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को जरा देखना, आप क्या कह रहे हैं, पढ़ो तब तक क्वेश्चन। He dot dot have arrived by 4 PM। अब देखो जी, बाय लगा हुआ है, मैंने क्या बताया था कि जब भी बाय लगा रहे तो इसका मतलब टाइम के साथ अगर बाय लगा रहे तो आप ये समझना सीधा सीधी जो है आप क्या करना, फ्यूचर की तरफ चलना, किधर की तरफ, फ्यूचर की तरफ। जब भी बाय लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये फ्यूचर के टाइम को शो कर रहा है, फ्यूचर ही वाला ही हो सकता है। तो फ्यूचर में शैल नहीं तो विल हम लगाते हैं, शैल और विल, तो ही के साथ तो शैल लगता नहीं है, तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर जो है विल हो रहा है। तो 8 का आंसर जो है आपका डी हो गया।
चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इट डॉट डॉट व्हेन वी वेंट आउट। क्या लगेगा जरा समझो। अब देखो जी, वी एक हमारा सब्जेक्ट है। मैंने टेंस वाले वीडियो में थोड़ी सी अगर मैं डीप में ले चलूं तो वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को कंप्लीट देखें, जहां से आप एग्जाम में अब तक आप नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से मैं इस बात को मेक श्योर आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अपने एग्जाम में आप किसी भी ग्रामर के क्वेश्चन को लगा पाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड। आप पूरे वीडियो को देखना और आपके साथ जो भी मतलब कि जो क्लोजली फ्रेंड है उनको आप कम से कम जो है इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज। अगर आप अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, कम से कम जो है आप लाइक तो दबाइए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत जाती है तो आप इस चीज को समझेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है, यानी कि एक सब्जेक्ट है और वेन लगा हुआ है। मैंने इस चीज को कहां पढ़ा रखा है, टेंस में पढ़ा रखा है। जब बाबू वेन आता है और व्हाइल जब आता है तो ये वेन व्हाइल का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप क्या पढ़े थे कि व्हाइल आया रहेगा तो व्हाइल के बाद जो है पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इज के बाद जो है इज के बाद क्या आया होता है V4, और जब व्हेन आता है तो व्हेन के बाद क्या आया होता है V2। तो आपको ये स्पष्ट दिख रहा है कि व्हेन वाला क्लॉज में क्या है V2 है। तो एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और आप इतना जानते हैं कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए पास्ट होना चाहिए। अगर एक तरफ पास्ट है तो सेंटेंस में दोनों तरफ भी मतलब एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। अब देखो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला, ये पहले ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट होता है, पास्ट तो नहीं हुआ ना। ये देखो ये पांचवा, ये तो पास्ट हो गया, ये आपका V2 है लेकिन पास्ट होगा ही। लेकिन पास्ट में कैसा पास्ट, आपको व्हेन व्हाइल वाला कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्क, मैंने यहाँ पे मिस्टेक से जवाब लिख दिया था, वाज वर्क के बाद जो है V4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वाज वाला जो है वाज रेनिंग, यानी कि इट वाज रेनिंग जब बारिश हो रही थी, व्हेन ही वेंट आउट, यानी कि जब बारिश हो रही थी तो वो चली गई। इस प्रकार से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। he said that he could do it self। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है। अब जरा समझो, कुड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा पास्ट है कि नहीं है, कैन का पास्ट कुड। अब यहाँ पे देखो इधर भी हमारा पास्ट है कि नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जब डायरेक्ट नरेशन में जाएगा तो ये कैन होगा। अब इस बात को समझ, या नहीं तो इधर से छोड़ो हटो, इतना नहीं समझे तो। अब देखो जी ये पास्ट में है कि नहीं है, पास्ट में है। तो पास्ट में है तो इसको हम लोग प्रेजेंट में कभी भेज सकते हैं नहीं ना, V5 में नहीं भेज सकते हैं, ये चौथे फॉर्म में तो नहीं भेज सकते हैं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहां से आपका एलिमिनेट होगा, एक सेकेंड के अंदर आप एलिमिनेट कर लेंगे इस चीज को। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा आंसर जो है ए हो रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से चीजों को एलिमिनेट कर लीजिए। ग्रामर के क्वेश्चन को एलिमिनेशन के मेथड से बनाया जाता है, बहुत जल्दी बना लेंगे आप। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी, यानी कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई डॉट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। देखो जी जब भी इस प्रकार से यहाँ पे कोमा में लिखा रहे डोंट डिस्टर्ब मी, लिसन केयरफुली, जब भी इस प्रकार से लिखा रहे तो आप आंख बंद करना और उसमें जो है कंटिन्यूअस वाला टेंस लगाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसमें लग जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखें। प्लीज क्वाइट, यानी कि शांतिपूर्वक से सुनो, लिसन केयरफुली, जब भी इस प्रकार से आ जाए डोंट डिस्टर्ब मी तो इसके बाद जो है आपको क्या लगाना है कंटिन्यूअस वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इज हमारे के बाद क्या हो जाएगा V4। आप ये मत समझेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सारा इसी टाइप से होता है क्वेश्चन। तो कहीं न कहीं जो है चाहे उस आप साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कल यानी कि 4 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सेम इसी पैटर्न पर होंगे। तो कहीं न कहीं बोर्ड मॉडल वाला जो आपका ये पेपर इशू हुआ था वहां से जो है बहुत सारे जो है कहीं न कहीं जो है क्वेश्चन दिख रहा है। तो आप इस चीज को समझेंगे, हमारा आंसर जो इसमें हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो समझ ही गए। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माय फ्रेंड वांट टू, क्या लिखा हुआ है, वांट टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग।
यानी कि परस्यू, परस्यू मतलब होता है कि चीजों को करना या उसमें शामिल होना। जैसे कि कोई बोलते हैं कि आई एम परसुइंग बीएड, ऐसा कोई बोलते हैं कि मैं बीएड कर रहा हूं, तो परसुइंग का मतलब होता है कि उस चीजों को कर रहा है। परसुइंग तो नहीं लिखा हुआ है, परस्यू लिखा हुआ है, मतलब उस कोर्स को करने वाले हैं। तो मैं फ्रेंड वांट्स टू, मेरे फ्रेंड चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में अपना परस्यू करें, यानी अपनी कैरियर इंजीनियरिंग में बनाए। तो कहीं न कहीं जो है क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको बताना है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि परस्यू का मीनिंग क्या है, कि परस्यू का मतलब क्या होगा। तो परस्यू अपना कोर्स को लेना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कब, जब उस कोर्स में रहेगा। अकम्प्लिश नहीं, ये सब नहीं हो रहा है, कोर्स को चेक नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है परस्यू को लेना, यानी कि कोर्स को लेना, इंजीनियरिंग को लेना, परस्यू का मीनिंग जो है आपका टेक हो जाएगा। और परस्यूइंग लिखा होता तो इसका मतलब कोर्स को कर रहा है, ये मतलब होता। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डॉट डॉट इन हिज प्रोफेशन, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन, एक वो इंसान जो इंग्लिश को सही सही लिख ले करेक्टली, विल गो इज अ प्रोफेशन, यानी कि वो अपने क्या कह रहा है कि ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश, एक वो यानी वो इंसान जो इंग्लिश को लिखे करेक्टली, यानी कि सही सही लिखे, विल गो हिज प्रोफेशन, यानी वो अपना प्रोफेशन बना लेगा या बना सकता है। तो कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन बनाने को बात हो रहा है, तो फादर ऐसा तो नहीं होगा ना, आइदर नहीं ठीक लग रहा है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन में थोड़ी सी मुश्किल है, फार्दर और फर्दर में आप क्या करेंगे। तो फार्दर मतलब होता है दूर के लिए। अब मान के चलिए कि हम अब इंग्लिश को सही सही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश से दूर नहीं न जा रहे हैं, इस हिसाब से हमारा फार्दर भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्दर का मतलब होता है कि यानी कि चीजों को जल्दी कर लेने के अर्थ में, यानी कि अगर इंग्लिश को सही सही लिख लेता है, बोल लेता है, तो इंग्लिश में अपना प्रोफेशन वो जल्दी कर लेगा। तो कहीं न कहीं फर्दर यहाँ पे सूट कर रहा है ऑप्शन के मुताबिक। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चूज द ऑड। ऑड मतलब क्या होता है, अलग, अलग वन ऑड, यानी कि आपको अलग बताना है इस चार में। तो आप देखो जी यहाँ पे वुमेन है, गर्ल है, लेडी है, यानी कि गर्ल, ये गर्ल ही यानी कि लेडी होते हैं और लेडी ही वुमन होते हैं। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है आपका अलग जो है मैन है, तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैं फास्ट ले चलूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आर यू अटेंडिंग, क्या तुम अटेंड कर रहे हो रिसेप्शन टुडे, रिसेप्शन मतलब कि आज का रिसेप्शन तुम अटेंड कर रहे हो। अब बताओ जी आज का रिसेप्शन, आज का मतलब क्या, आज का रिसेप्शन, आज का रिसेप्शन, तो कहीं ना कहीं जो है आज का रिसेप्शन, हम लोग जैसे कि हम बोल दें कि क्या तुम आज का भोज खाने जा रहे हो, तो कहीं न कहीं खास होगा। आज जैसे ही कह दिया तो यानी कि वो डेफिनेट कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेट आर्टिकल जो है द लगता है। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे वो पानी दीजिए जो उस गिलास में रखा हुआ है, तो द वाटर कहना पड़ेगा। वैसे तो वाटर से पहले द नहीं लगता है, लेकिन सिचुएशन आने पर लगाना पड़ेगा कि यू गिव मी द वाटर। तो इस प्रकार से आज का घर है, तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, आगे बढ़ जाता हूं। तो सी इज राइटिंग अ बर्थडे राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे सी इज राइटिंग, वह लिख रही है ए बर्थडे, यानी कि अपनी बर्थडे के लिए राइट नाउ। तो क्या लिख रही है, बर्थडे के लिए तो मैप थोड़े ना जी कोई बनाएगा, अपनी बर्थडे पर कोई मैप तो नहीं बना सकता है, टिकट भी नहीं करेगा क्या, बर्थडे पर किसी को टिकट भेजना होता है क्या, मेन्यू, इसमें क्या मेन्यू, अपने बर्थडे के लिए मेन्यू ठीक हो सकता है, लेकिन मेन्यू से अच्छा तो आपको मैसेज है ना, मैसेज, यानी कि वो अपने बर्थडे के लिए क्या कर रही है, मैसेज लिख रही है। तो कहीं ना कहीं मैसेज ठीक होगा यहाँ पे लगाना, मेन्यू भी चलेगा लेकिन मैसेज करोगे ज्यादा ठीक रहेगा। डू यू डॉट डॉट टी एट 5, तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या करोगे, डू यू डॉट डॉट टी एट 5, जरा समझो। डू के साथ देखो तो जी, डू के बाद जो हम लोग हैज लगाते हैं जी, कभी नहीं, डू यू ऐसा तो नहीं करेंगे ना। यू के साथ देखो ना, यू से तुम हैज नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे यू के बाद देखो हैड लग सकता है, हैव भी लग सकता है, यू आर। चलो यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि डू यू हैव टी, डू यू हैव टी, डू यू आर टी नहीं कर सकते हो ना यहाँ पे, यानी कि पोजीशन का बात हो रहा है, अधिकार का बात हो रहा है। तो कहीं न कहीं पोजीशन के लिए जब हमारा प्रेजेंट है तो हैड लगाना ज्यादा ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक ऑप्शन प्रेजेंट का होता है और एक पास्ट का होता है। हैज हम क्यों नहीं लगाए, यू के साथ हैज नहीं लगाएंगे, आर क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे
डू यू आर टी नहीं ना बोल सकते, यू हैव टी बोल सकते, इसके अकॉर्डिंग आगे हमारा नहीं सूट हो रहा है। अब देखो जी हैव लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, हैड क्यों हटा दिए, जब हमारा एक ऑप्शन प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है, तो यहाँ पे पास्ट का कोई चर्चा नहीं, इसलिए हम प्रेजेंट वाला लगा लिए। एक ऑप्शन अगर प्रेजेंट वाला हो और दूसरा पास्ट वाला हो, जब तक उसमें पास्ट का चर्चा नहीं होता है तो हमें क्या लगाना होता है, प्रेजेंट वाला ही लगाना होता है। आप इस चीज को समझना जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच। अब देखो जी यहाँ पे वॉच घड़ी क्या है, हम एक मशीन है ना जी, तो जब भी किसी मशीन का बात होता है तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, किसी भी यंत्र से नाम से पहले हम लोग बाय लगाते हैं। जैसे कि बाय ट्रेन बोलते हैं, जैसे वह आई ट्रेन से, तो सी केम बाय ट्रेन। तो कोई भी यंत्र हो, कोई भी मशीन हो, तो कहीं न कहीं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाय लगाते हैं। आप इस चीजों को ध्यान रखना, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है यहाँ पे, ही इज इन ए गुड हेल्थ। अब देखो जी ये जो क्वेश्चन है ये आपका आर्टिकल से है, आर्टिकल से कह रहा है, सही क्वेश्चन लगाने के लिए जरा समझना, यहाँ पे जो गुड है, गुड एक एडजेक्टिव है कि नहीं जी, एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नॉन है। यहाँ पे आर्टिकल हो सकता है, लेकिन आप जरा देखिए हेल्थ को हम लोग गिन सकते हैं, आपके पास कितना हेल्थ है बता दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे गुड गर्ल होता या गुड बॉय होता तो इससे पहले आर्टिकल लगता, लेकिन ये जो नॉन है ये अनकंटेबल नॉन है, तो अनकंटेबल नॉन है तो इससे पहले हमें आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे अनकंटेबल नॉन होता है तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत सेंटेंस हो गया। ही इज इन गुड हेल्थ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ही इज वेरी गुड हेल्थी, ऐसे नहीं ठीक लग रहा है। यहाँ पे ही इज हेल्थ एंड गुड नहीं ठीक लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ही इज इन गुड हेल्थ यानी उसका हेल्थ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सेवरल थिंग्स, यानी कि आई वेंट मैं बाजार गया और मैंने खरीदा बहुत सारा चीज। तो इसे हम लोगों को क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन में आपको सेंटेंस को जोड़ना होता है और बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए, आपको अर्थ में चेंजिंग नहीं करना है, मीनिंग में मतलब अर्थ में किसी प्रकार से बदलाव नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, टू बाइंग, दोनों जगह आईएनजी आईएनजी लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है ना ये। अब देखो जी आई वॉज गोइंग टू बाई सेवरल थिंग्स, नहीं ठीक लग रहा है। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सेवरल थिंग, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आई हैड गॉन टू द मार्केट टू बॉट सेवरल थिंग, यानी कि जो है आपका जो आंसर शूट कर रहा है, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, और देखो ना जी यहाँ पे एंड से जोड़ दिया है। कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना होता है ना, तो यहाँ पे एंड से जोड़ दिया है। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सेवरल थिंग, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे सी होने वाला है, आप इस चीज को मार्क करेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 क्वेश्चन होगा हमारा, इससे पहले मैं लिटरेचर का सारे क्वेश्चन कर चुका हूं इससे पहले की वीडियो में। ट्राई डॉट डॉट एंड अगेन, ट्राई डॉट डॉट एंड यू विल सक्सीड, यानी कि आप ट्राई करो और सफल हो जाओगे। कई बार सारे लोग बोलते रहते हैं जो है ट्राई अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार परिश्रम करो, कोशिश करो, आप सफल हो जाओगे। तो अगेन एंड अगेन, बाकी ये सब जो है आपका सूट नहीं कर रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर इज अ विलेज डॉट डॉट द हिल्स, यानी कि एक गांव है जो हिल यानी पहाड़, तो पहाड़ के अंदर नहीं ना होता है जी, पहाड़ के अंदर देखिए कहीं पे घर होते हुए, अगल बगल में हुआ। ऑफ का यहाँ पे तो कोई चर्चा ही नहीं बनता है। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है कि नीचे, पहाड़ के नीचे क्या है, घर है। तो कहीं पहाड़ों के नीचे घर है, पहाड़ों के अंदर थोड़े ना घर होगा जी। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही यानी कि स्पेलिंग बताना है। ये सब स्पेलिंग गलत है, आप चेक करोगे। EXA सेपरेटिंग, यानी इसका ये जो है स्पेलिंग हमें सही लग रहा है, आप इस चीजों को देख लेना। तो कहीं कहीं जो है स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है तो वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिमस ऑफ पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है जी, क्षमा करना। तो क्षमा करने का मीनिंग क्या हो जाता है, फॉरगिव, आपका आंसर बी हो रहा है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं, चूज द सिनोनिमस, सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, इससे पहले नहीं पूछता था, 18 से पहले ये सब चीजें नहीं पूछा
ये लगभग 18 क्या 19 में भी नहीं पूछा था, 20 से ये सब पूछने लगा है। चूज द सिनोनिमस ऑफ थिन। थिन मींस क्या होता है जी, पतला। पतला का क्या बताना है, समान शब्द बताना है। सिनोनिमस कहे तो समान शब्द, तो पतला का जो है क्या हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, मतलब पतला। समानार्थक शब्द जिसको बोलते हैं ना आप लोग, वही चीज है, समानार्थक बोलिए या क्या कहते हैं, सिनोनिमस जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, और आप पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं, वही चीज है ये। अब यहाँ पे देखिए, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, यानी कि मैं जो है सरप्राइज हो गया या मुझे सरप्राइज किया गया आपकी बिहेवियर से, मतलब कि कहीं न कहीं से आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में ले जाना है। जरा समझो तो, पीजेएमआर के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और एक्टिव में ले जाएंगे तो पहला पांचवा होगा कि नहीं होगा। देखो तो पहला पांचवा किस ऑप्शन में है, बताइए जी। पहला पांचवा तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं न कहीं जो है ऑप्शन ही गलत है। तो बिहार बोर्ड गलत भी क्वेश्चन कई बार दे देता है। किसी भी ऑप्शन में देखो तो पहला पांचवा है, जब इसका हम लोग पैसिव करेंगे तो भाग का पहला पांचवा मिलना चाहिए एक्टिव वॉइस में, ये क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है। तो कहीं न कहीं जो है, जब इसको अगर आप ठीक भी करते, बोर्ड इतना भी कर लेता है यहाँ पे सर, ये नहीं ऐसे कर लोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सरप्राइज योर, सॉरी ये कहा, योर बिहेवियर ना, तुम्हारी बिहेवियर, ये आपका जो है इसमें चला गया, तो तुम्हारी बिहेवियर सरप्राइजेज में, यानी कि तुम्हारी बिहेवियर, जब इसको बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। बोर्ड का यहाँ पे गलती है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है क्या है कि चूज द एंटोनिमस ऑफ माइटी। माइटी मीन्स क्या होता है, माइटी मीन्स होता है यानी कि जो विशाल हो, जो बृहद हो, तो यानी कि जो है जिसको, यानी कि जो स्ट्रेंथ हो, माइटी। तो माइटी का मतलब यहाँ पे जो ताकतवर जिसको कहते हैं ना, वो हो। तो कहीं न कहीं उसका, इसका क्या बताना है, उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा तो वीक ही दिख रहा है, यहाँ पे वीक लगा लोगे। आई एम गुड डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि गुड, मैं गुड हूं टेनिस में, तो यहाँ पे इन नहीं लगाओगे, बहुत बच्चे इन लगा के आ जाते हैं। आई एम गुड